हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को सुबह का नमस्कार। तो आज हम आपको वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 5 नहीं, शायद क्वेश्चन में +5 है। ठीक है, +5 क्या है आपका भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि भाज्य संख्या है क्या, क्योंकि भाज्य संख्या जब तक आप नहीं समझोगे तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि भाज्य संख्या है क्या। देखिए, भाज्य संख्या वह होता है जो एक से ज़्यादा गुणनखंड हो जिसका। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया आपका 30 ले लिया। क्या ले लिया? 30। अब 30 का फैक्टर क्या होगा आप बताइए। 5 गुणे 6, 5 6 क्या होता है 30। ठीक है, अब यहीं पे मैंने एक ले लिया 13। क्या ले लिया? 13। अच्छा, 13 का फैक्टर क्या होगा? 13 गुणे 1, यानी कि वह संख्या जो सिर्फ और सिर्फ खुद से हो और 1 से क्या होता हो, गुणनखंड होता हो। खुद से और 1 से वह संख्या क्या होती है? अभाज्य होती है। वह संख्या क्या होती है? अभाज्य होती है। लेकिन जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो, किससे? एक संख्या से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या भाज्य होती है। तो यही हमें समझना है कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो एक से अधिक जिसका गुणनखंड होगा वह भाज्य संख्या होगा, और जिसका स्वयं खुद और एक होगा वह आपका अभाज्य संख्या होगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मानते हैं। लिखिए, माना यक्स बराबर आपका क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक ना। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पे क्या लगा है? प्लस लगा है। इन एक ये अलग पद है और यह एक अलग पद है ना। तो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है पहले आप ये देखेंगे। इन दोनों में क्या मैच कर रहा है? 13 मैच कर रहा है। तो 13 को हम क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। अच्छा, अब हम 13 को जब बाहर लिए तो इसमें क्या बचा? 7 गुणे 11 और ये प्लस। ठीक है, और इसमें हम क्या लिए थे? 13 तो बाहर लिए थे। तो 13 एकम 13 होता है ना, अभी हमने बताया था ना। तो 13 एकम 13, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। क्लियर। तो अब बताइए, देखिए 13 और ये 7 गुणे 11 करेंगे तो कितना होगा? 77 और प्लस 1। अच्छा, अब 13 और 77 और 1 कितना होता है? 78। अच्छा बताइए, अब यह 1 से अधिक हुए कि नहीं हुए? हुए ना। यानी 13 और 78 का गुणनफल जो है 13 से भी विभाजित होगा, 78 से भी विभाजित होगा। अतः यह क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो लिखोगे अतः, यहाँ पे आप लिखोगे अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है? मैं ये भी लिख दे रहा हूं, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं? अन्य 2 गुणनखंड हैं। अतः यह कैसी है? एक भाज्य संख्या है। क्लियर। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5
तो हम इसको y बराबर मान लेते हैं। y बराबर हम लिख सकते हैं इसको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखिए सेम वही कंडीशन अप्लाई करना है जो अभी आपने इसके पहले किया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या, देखिए एक ये एक ही में पद है और एक पद ये, यानी इसके कितने पद हैं, 2। इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम 5 को क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस कितना हो गया, 1। ठीक ना। अब देखिए ये 5 हम क्या किए थे, बाहर निकाले थे। ठीक है, अब चलिए ब्रैकेट से बाहर देखते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 छक्का 144 होता है। कितना होता है, 144। और 144 गुणे 7 करेंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और फिर 7 चौक 28 से 2 कितना होता है, 30। ठीक है, हासिल 3 और 7 एकम 7, 7 और 3 कितना हो गया आपका, 10। कितना हो गया, 10, यानी कि 1008 और प्लस ये 1। ठीक है, तो 5 गुणे 1008 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा, 1009। क्लियर ना। तो अब बताइए यह भी क्या होगा, एक से अधिक गुणनखंड है कि नहीं इसके। देखिए इसके एक से अधिक गुणनखंड है, तो जिसकी एक से अधिक गुणनखंड होगा वह कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। अतः लिखेंगे, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, बस हो गया आपका। देखिए कितना सिंपल है ये। ठीक है, तो अतः यह भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। तो जिसके एक को छोड़कर 2 या 3 या 4 गुणनखंड होंगे वह कैसी संख्या होगी, वह भाज्य संख्या होगी। थैंक यू दोस्तों।